इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 29 तथा 30 जुलाई को 2 दिवसीय कार्यक्रम की देश भर में शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 29 जुलाई 2023 को ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया जाएगा। इस संबंध में देश भर के जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार है। हालांकि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतिम बार लागू की गई है। 1992 में इसमें संशोधन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जिस प्रकार से पूरे देश में लागू किया जा रहा है वह अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देती है। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने में जुटा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय छतरपुर भी पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें साकार रूप देने के लिए प्रयत्नशील है। 28 जुलाई को केंद्रीय विद्यालय छतरपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ का जश्न मनाया गया। इस संबंध में विद्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य मोहम्मद सलीम सिद्दीकी द्वारा की गई। इस अवसर पर अतिथि वक्ता के रूप में ब्रिजेश कुमार पांडे, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 सागर को आमंत्रित किया गया था। छतरपुर जिले के विभिन्न उत्कृष्ट संस्थानों से जुड़े प्राचार्य एवं विभिन्न विद्वान पत्रकार बंधुओं को भी इस अवसर पर प्रेस वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्राचार्य मोहम्मद सलीम सिद्दीकी द्वारा अतिथि वक्ता ब्रिजेश कुमार का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। ब्रिजेश कुमार पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 सागर, अतिथि वक्ता द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन में जिन जिन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है उन पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्रिजेश कुमार पांडे ने बताया कि प्रवेश आयु का पुनर्रेखन करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक प्रकृति और पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर 5+3+3+4 डिजाइन लागू किया है, जो छात्रों के लिए अधिक व्यापक और विकासात्मक रूप से सीखने की यात्रा को सुगम बनाता है। उन्होंने बताया कि निपुण पहल के साथ विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के महत्व पर जोर देते हुए समाज और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है। छात्रों की प्रगति को सावधानीपूर्वक ट्रैक किया जाता है। सीखने के परिणामों को निर्देशानुसार कक्षावार सूचीबद्ध किया जाता है। यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ साथ बच्चों को कला और खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ावा देती है। आपने बताया कि यह शिक्षा नीति योग, संगीत एवं खेल को अतिरिक्त विषय के रूप में न अपनाकर मुख्य विषय के रूप में जोड़ती है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के अवसर देती है ताकि बच्चा सहजता और सुगमता के साथ विषय को आत्मसात कर सके। ब्रिजेश कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के सर्वांगीण विकास के महत्व पर जोर देता है और 2030 तक गुणवत्तापूर्ण तक सार्वभौमिक पहुंच का आह्वान करता है। ये बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। इसमें न केवल शैक्षणिक कौशल बल्कि सामाजिक भावनात्मक कौशल, शारीरिक कौशल और रचनात्मकता भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि छात्रों के पास 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल हो। ये शिक्षा में विविधता और समावेशन के महत्व पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि सभी छात्रों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सफल होने के समान अवसर मिलने चाहिए। माननीय श्री ब्रिजेश कुमार पांडे जी ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में छात्र समूह के लिए अक्षर, ध्वनि जागरूकता, संख्याओं का ज्ञान करवाने के लिए बच्चों को पसंद आने वाली विभिन्न क्रियाकलापों जैसे पत्थरों, मिट्टी आदि के साथ गतिविधियां, मात्राओं का ज्ञान, वर्ण एवं संख्याओं के ज्ञान के लिए क्ले मॉडलिंग, अंताक्षरी, शब्द श्रृंखला, कहानी वाचन, तुक वाले शब्द, कठपुतली खेल, मुखौटा, विद्यार्थियों के साथ आई स्पाई का खेल, साइमन सेज का खेल, अपर केस और लोअर केस अक्षरों वाले कार्डों का सेट, कार्ड को केस में क्रमबद्ध करने आदि से बच्चों के आधारभूत ज्ञान को मजबूती मिली है। विद्यालय प्राचार्य मोहम्मद सलीम सिद्दीकी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल बाल वाटिका को लगभग 450 केंद्रीय विद्यालयों में मूर्त रूप प्रदान किया जा चुका है। केंद्रीय विद्यालय छतरपुर में अगले सत्र में बाल वाटिका प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों ने दीक्षा एवं निष्ठा पोर्टल पर ट्रेनिंग ली है।
समय समय पर विभिन्न कार्यशाला का आयोजन विद्यालय स्तर किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक अत्यंत उत्सुकता के साथ भाग ले रहे हैं ताकि वे नई शिक्षा नीति के समस्त आयामों को अच्छी तरह समझकर विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित कर सकें। विद्यालय में कक्षा 1 से तीसरी तक के छात्रों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN और निपुण कार्यक्रम शुरू किए हैं। FLN एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों में कक्षा दूसरी के अंत तक पढ़ने लिखने और संख्यात्मकता की मूलभूत कौशल विकसित हो जाएं। ये कार्यक्रम बच्चों में मौखिक भाषा कौशल, ध्वनि संबंधी जागरूकता, अक्षर ज्ञान और प्रारंभिक पढ़ने और लिखने की कौशल को विकसित करता है। केंद्रीय विद्यालय छतरपुर सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों का आभार शिक्षक रोमेश खरे ने जताया। पूरे हर जिले में ये आयोजन हो रहा है। हम जो एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू कर रहे हैं उसका पब्लिक को आइडिया नहीं है, पब्लिक को बताना है कि कैसे हम इसको लागू कर रहे हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं और NEP में जो भी पॉलिसी कह रही है उसके आधार पर हम कब तक इसमें आगे क्या कर पाएंगे, ये आपको प्रेस वार्ता है जिसको हमें बताना है। हमारे विद्यालय में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं NEP 2020 के आधार पर। उसमें से जैसे हमारा विद्यालय PM श्री में सिलेक्ट हुआ है KV छतरपुर, और जो हम 5+ में एडमिशन क्लास 1 में लिया करते थे अब हम 6+ में लेते हैं। लेकिन जो एजुकेशन पॉलिसी कहती है 5+, 3+, 3+4 के आधार पर हमारे यहाँ इनटेक कैपेसिटी अब 3+ की एज में होगा और भारतवर्ष के 450 केंद्रीय विद्यालयों में ये योजना लागू हो चुकी है और बहुत शीघ्र छतरपुर में भी लागू होगी। सर, छतरपुर में सुना था एक और केंद्रीय विद्यालय खुलना है, उसके कहाँ तक लोगों को आप उम्मीद? छतरपुर में एक नहीं 3 और केंद्रीय विद्यालय खुलने का प्रपोजल है और एक नौगांव है, एक बड़ा मलहरा है, एक खजुराहो है। 3 विद्यालयों का है, प्रोसेस चल रही है और जैसे हेडक्वार्टर से अप्रूवल आएगा ये विद्यालय खुलेंगे और निश्चित रूप से यहाँ की स्थानीय जनता को, बुंदेलखंड की जनता को इसका फायदा मिलेगा। प्रोसेस तो 10 साल की चल रही है। थैंक यू। ये खजुराहो का क्या है सर, ये खजुराहो का जब जीतेंद्र सिंह सांसद थे तब जी बिल्कुल। अभी खजुराहो का जो प्रपोजल है वो हेडक्वार्टर में विचाराधीन है और क्षेत्रीय कार्य के द्वारा उसको कंप्लीट कर दिया गया है। उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट चली गई है और बहुत जल्द ऐसी आशा और संभावना है कि बहुत जल्द खजुराहो, नौगांव नहीं अभी इसी सत्र से संभावना है कि नौगांव भी और खजुराहो भी और बड़ा मलहरा तीनों नहीं हो गई है। शैलेंद्र सिंह सर उसको आरक्षित कर गए थे भूमि को, नहीं वो भूमि पर डिस्प्यूट नहीं है। अभी मैं खुद 26 जून को गया था, मैं वहाँ पे करके आया हूँ निरीक्षण। नहीं फ्री थी ज़मीन बिल्कुल। परा गांव के पास की बात है, वो परा गांव पे राजा ढाबा के पहले जाते हैं वहाँ की। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।